नमस्कार साथियों, आज श्रीनगर में धरना प्रदर्शन का 114वां दिन हो गया है और सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन का पालन नहीं हुआ है। तो इसलिए सभी महिलाएं कल 12 जुलाई को सेम आवाज़ कूच करने जा रही हैं और वहीं जा कर के हमें पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है। वो हमें सह सम्मान द्वारा भुगतान करती है या फिर आक्रोश रैली हमें करनी ही पड़ेगी, ये वहीं जाके पता चलेगा। बाकी आप देख रहे हो सारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं और लगातार अपने भुगतान के लिए संघर्ष करती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी हैं, निवेशक बहुत परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी है। पर पता नहीं क्यों सरकार महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझ पा रही है या समझने का प्रयास नहीं कर रही है। ये सरकार से हम फिर से उम्मीद करते हैं आज 11 तारीख तक 11 तारीख की शाम तक भी यदि मुख्यमंत्री धामी जी हमारे अपने जो उन्होंने वादा किया था उस पर या कोई ठोस कदम उठाया उस पर कोई बात हमसे करते हैं तो हम उनका सह सम्मान स्वागत करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उनका हमारा जो भी शेड्यूल बना हुआ है उसको हम फिर कैंसिल करेंगे। लेकिन यदि उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया तो हम बिल्कुल सेवाकुच करेंगे और हम मजबूर होंगे आक्रोश रैली निकालने को। तो देखते रहिए आप सीनर देखिएगा और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो भाई बहनों सभी आप लोग हमारा साथ दें कि हमारा ये आज का धरना लास्ट हो और हमारी मांगें जल्द कल किसी भी हाल में पूरी हो और नहीं तो आगे भगवान ही मानेगा। हम ऐसे भी जा ही रहे देहरादून, लेकिन क्या पता शाम तक भी अभी उम्मीद है कि शाम तक भी अगर अच्छी हमारे पक्ष में कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो हमें देहरादून जाने की कोई जरूरत है, इसलिए आंदोलन जारी। जब तक भुगतान नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक भुगतान नहीं है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये क्या लंबा चलेगा। इसके बाद हम सड़कों में बैठेंगे, गाड़ी का सारा डमाडोल कर देंगे। हाँ ये तो है, व्यवस्थाएं सब डमाडोल करेंगे, कांवड़ चलने नहीं देंगे, सड़कों में लेट जाएंगे। प्रदर्शन को यहाँ पर 114 दिन पूरे हो गए हैं और हमें विश्वास है अपनी सरकार पर कि शायद दिन तक या शाम तक हमको कोई शुभ सूचना आएगी और हम देहरादून जाने से बचेंगे। लेकिन अगर हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता है तो अभी तो हम यहाँ पर पीपल चौरी में बैठे हुए हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद जो हमारा धरना होगा वो सारी अर्थव्यवस्थाओं को डमाडोल कर देगा। हम सड़कों पर बैठेंगे और हमने पहले ही बोला है अब हमें अपने जान माल का कोई भी परवाह नहीं है, हमें अपने प्राणों की कोई भी चिंता नहीं है। हमारे साथ कुछ भी होता है जो हो, अगर हमारे बच्चों का हमारे परिवार का जो जिम्मेदार है वो सरकार है, हमारे परिवार की जो जिम्मेदारी उठाएगी वो सरकार उठाएगी। तो हम चाहते हैं अभी भी आप दिन तक और शाम तक हमें कुछ जवाब दें और हमें इस तरह अपने प्रदेश की अपने देश की अर्थव्यवस्था को डमाडोल न करने दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे लिए कोई भी सूचना नहीं आती है तो कल हम सुबह यहाँ से देहरादून के लिए निकलेंगे और देहरादून से आने के बाद आप ये भी देख लेना कि प्रदेश में जो है कितनी अर्थव्यवस्थाएं डमाडोल हुई और उसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है इस सब कदम को उठाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 64 करोड़ देवताओं और बद्री विशाल और महाधारी देवी मैथड़ा माई और महाचंद्रवदनी और जितने भी महाकायों के मंदिर है सभी देव देवताओं से हाथ जोड़ के ये भगवान इन हमारे धामी जी को सिद्ध बुद्धि दे और उनका दिमाग सही रास्ता में लाए और हम मात्र सत्यों का, क्योंकि वो 64 देवी भी हम ही लोग हैं, हमारे अंदर वो विद्यमान है। वो उन देव देवताओं को और उन देवताओं को बोले सत्ता में बैठे जो राजा हैं मंत्री हैं इनको सुख बुद्धि दे और हम मात्र सत्यों का जल्द से जल्दी भुगतान करें, क्योंकि हम ऐसे मरी हुई लाश पड़े हुए कि जैसे कोई कुआं में पड़ा रहता था और कहते कि हाँ सांस चल रहे लेकिन होश में नहीं है। तो उस स्थिति हम मात्र सत्यों को हो रखे हैं, हमारा घर इतना बर्बाद हो गया और धामी जी आज जल्द से जल्दी अच्छा निर्णय दो और हम मात्र सत्यों की
मांग पूरी करो और अब जल्दी से अच्छा न्यूज़ सुना दो हमें। हम इसी के लिए धन्यवाद करते गांधी जी को कि आपका दिमाग जो भटक रखा है उस सही रास्ते में चले और मात्र सत्यों की मांग पूरी करे। धन्यवाद।